मौने च कलहो नास्ति। एक नियम हमारे कहने से अगर सागर वाले बना सकें तो हम आपको सत्य बता रहे हैं, आप वो प्राप्त करेंगे कि आप हमको याद रखोगे। दिन भर में 1.5 से 2 घंटा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में मौन होना शुरू हो जाइए। रात्रि में नहीं, सूर्य जब आकाश में हो उस बीच में 1.5-2 घंटे का मौन निश्चित कर लीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक हम मौन रहेंगे। और मौन का मतलब यह नहीं है कि मुख से तो बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज चल रहे हैं धुआंधार, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है, नहीं। मौन का मतलब है कि किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होना ही नहीं है। वो मौन आप अनुभव करेंगे, एक विशिष्ट शांति, एक विशिष्ट धैर्य चित्त में आएगा, एक विशिष्ट ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहला, संग्रह का मन नहीं होगा, लुटाने का मन होगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? दोष दिखने बंद होंगे, गुण दिखने प्रारंभ होंगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? कौन कोई चिल्ला रहे हैं वहां पे, उनको कह दो धीरे बोले थोड़े। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? मौन रहना प्रारंभ कर दोगे। और एक अंतिम बात बता दूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? नेत्र अत्याधिक सजल ही रहेंगे, नेत्र सूखे नहीं रहेंगे। उनसे जल की वृष्टि, छोटे मतलब किसी व्यक्ति की सामान्य प्रेम बात भी अगर आपने सुन ली, छोटे छोटे बालक ने आकर के ये भी कह दिया मैं तो रात में मां को याद कर रहा था, आप उतना सुन के रो जाओगे। भावुकता चित्त में बहुत ज्यादा आ जाएगी। किसी की सहज वार्ता, किसी के सहज व्यवहार, सहज भाव को सुनकर के आपको रुदन हो जाएगा। समझ जाओ ठाकुर जी जीवन में। आप कहेंगे महाराज जी ये सब कहां लिखा है? स्वयं ठाकुर जी बता रहे। वाक गदगदा, जिसकी वाणी मेरे गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय बहुत द्रवित रहता हो, और इतना द्रवित होता हो कि किसी अन्य की सीधेपन, भोलेपन या सहज वार्ता पर उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता हो। सामान्य सी बात पर हंसी आ जाती हो, मतलब कोई बहुत बड़ा जोक मारने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात कह दो वो हंस जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज। मेरा कीर्तन सुनते ही विलज्ज होके, निर्लज्ज होके कीर्तन में नृत्य करने लग जाते हैं। मद भक्ति युक्त हो, वो मेरे भक्ति से युक्त है। मद भक्ति युक्त हो भुवनम पुनातु। इसलिए ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये सारे लक्षण आने लगेंगे। उनमें सबसे पहला है संग्रह वृत्ति नष्ट होना। 2 प्रकार के लोभ होते हैं, लोभ। और आपको पता है पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ करके आया, खूब विद्वान बन के आया, अपने पिताजी के पास आकर के बोला पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, आप जहां से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक ने कल पढ़ा ढूंढने के लिए, तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला पाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहां पे कुछ पा लेता हूं। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वैश्या का घर था। तो वैश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वैश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोली ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वैश्या बोली वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं, पर मैं एक नगर वैश्या हूं। जैसे ही कहा नगर वैश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वैश्या बोली क्या कर रहे हैं आप? बोले पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम।
जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले थे, वैश्या ने मन में सोचा ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूं। अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध होगे। ब्राह्मण बोले और नहीं तो ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता, वो आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है ही, गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर चलो। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं तो क्यों ना किसी के संग छल और कर लो, कल तो डुबकी लगानी ही है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वैश्य बोली कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले, परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप? कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा। मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी, और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे। कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आप पे व्यवस्था। 5 सोने की मोहर। बालक ने कहा 5 सोने की मोहर ठीक है, मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूँ, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैश्या आई आकर के बोली मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूं, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हैं। मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगा, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा? ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कवल में अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला तुम कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है, एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोला हाँ ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दिया, वैश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्र वर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले बाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। बाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते हैं? नहीं पीते। क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करें। एक लोभ, सत्य बता रहे हैं बंधुओं हम आपको, लोभ के वशीभूत, लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपना जीवन जीने लग जाता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप सागर क्यों जा रहे हैं? अगर कोई लोभ है उसके पीछे, आप पाप भी करोगे। सागर क्यों जा रहे हैं? कथा सुननी है और कोई लोभ नहीं है, कथा सुनानी है और कोई लोभ नहीं है, वार्ता करनी है और कोई लोभ नहीं है। लोभ विहीन होकर के जब क्रिया करोगे, पाप से भी बचोगे। लेकिन आपकी क्रिया के पीछे एक लोभ है। आपने विवाह भी लोभ के चक्कर में किया, आपने मित्रता भी लोभ के चक्कर में की, किसी के साथ संबंध भी लोभ के चक्कर में बनाया। किसी भी रूप में लोभ विद्यमान है, और लोभ का मतलब कारण,
आपका स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। एक स्वार्थ यदि आपका, उसके पीछे स्वार्थ ही लोभ है, तो आपसे पाप बनेगा बिना कारण, अकारण। लोभ रहित होकर के जब क्रिया होती है तब वह पाप विमुक्त करती है। अगर लोभ युक्त होकर के हो, अब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, 22 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हुए लोगों से पूछो, भैया काय को आए हो परिक्रमा लगाने? अब बेटा की नौकरी नहीं लग रही है, हमारे लगाने आए हैं। लोभ। दूध क्यों चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे? वो नहीं हो रहा इसलिए चढ़ा रहे हैं। लोभ। और फिर लोभ तो स्वयं करते हैं, ठाकुर जी को लोभ और दे देते हैं। अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए ये करवा दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, वारे लोभी, स्वयं भी लोभ करके आया, मुझे और लोभ देके जा रहा है कि मेरा ही काम करवा दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, आपका मंदिर का द्वार बनवा दूंगा। लोभ पाप का बाप, उससे बचिए। ब्राह्मण ने तुरंत वैश्या के चरण पकड़े, मां मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल आपकी बात सुनकर के आपके आचरण पर और आपके चरित्र पर मैंने कुदृष्टि रखी, पर आप तो मेरी गुरु हो। आपने जो विद्यालय में 5 साल में नहीं सीख पाया मैं, वो आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। पाप का बाप कौन? लोभ। लोभ नहीं करना है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो लोभ जाएगा, लोभ निकलेगा। नंद बाबा का लोभ जा चुका है, अटारी पे खड़े होकर के लुटा रहे हैं महाराज, भर भर के लुटा रहे हैं नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी मुक्ता मालकी, सबको प्रदान कर रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी भय, तभी पूतना नाम की राक्षसी आई, और पूतना रूप बदल करके आई। जैसी है वैसी नहीं आई है, अपने रूप को परिवर्तित करके आई है। जैसी पूतना का आगमन हुआ, कहते इतनी सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर बन के आई थी कि वहां सब में चर्चा होने लगी। भैया नंद जी के लाला को देख के तो ऐसा लगे परमात्मा आए होगो, और आज हमारी बात सिद्ध है गई। क्यों? जब ये जो आई का है, ये आए देख करके ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ही दर्शन करवे जा रही है, इतनी सुंदर। उसका रूप राक्षसी का है, परंतु बन के सुंदर जा रही है। बंधु हमारी एक बात मानिएगा, ठाकुर जी के सन्मुख रूप परिवर्तित करके मत जाओ। रूप परिवर्तित मतलब श्रृंगार से नहीं है हमारा मतलब, हृदय जैसा है, विचार जैसे हैं, व्यवहार जैसा है, भाव जैसा है, वैसे जाओ। मैं अगर मंदिर में जाता हूं और मुझे ये याद रहे कि मैं महाराज जी हूं, ठाकुर जी के लिए मैं पूतना हूं, अरे आऊं महाराज जी बन के आयो। मैं मंदिर में जाऊं, मुझे याद रहे मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये पदवी है, तो ठाकुर जी के लिए हम पूतना ही हैं। वहां तो तुम जो हो वैसे जाओ। मुझे मेरे अवगुण पता है, मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, उन अवगुणों को चित्त में धारण करके मैं ठाकुर जी के सन्मुख जाऊं। हे नाथ, ये शब्द सूरदास जी के हैं। वो सूरदास जिनको बिना नेत्रों के ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, और वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के आगे अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्व्यवहार और दूषितता को स्वीकार करो कि हम ऐसे हैं। आप सब जानते हैं, मुझे स्वीकार करो ना। जब आप अपने अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख भी छुपाने लगते हैं, तब ठाकुर जी को हमारे प्रति पूतना का भाव आता है। पूतना है, पूतना ने क्या किया? है तो कुरूपणी, है तो राक्षसी, लेकिन बन करके गई है परम सुंदरी। जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना के आते ही सब ब्रजवासी उसके रूप को देखने लगे, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। अरे नंदरानी यशोदा जी ने भी एक बार भी पूछा नहीं, जैसे ही देखा सुंदर रूप, यशोदा मैया बोले, अरे सुंदरी कहां ते आई हो, बड़े दिनों बाद दिखी, पहली बार दिखी हो। पूतना को देख करके यशोदा मैया ने भी सहज भाव में लाला को उनकी गोद में दे दिया। हम मानवों का स्वभाव है कि हम रूप और वस्त्र देख करके बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसारी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? संसारी व्यक्ति रूप और वर्ण पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। रूप है और वर्ण है, वस्त्र है, तो फिर
नाम क्या है, गोत्र क्या है, कौन से गांव के हैं, ये सब बात की बात है। विश्वास सहज पहले हो जाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का यह गुण है कि वो वर्ण और रूप को नहीं महत्वता देता। आप चाहे कितने भी रूपवान हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी बढ़िया वस्त्र पहने हैं, वो आपसे बैठ के चार बातें जब तक नहीं कर लेगा तब तक आप पर भरोसा नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण। संतों के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, पर उनके अंदर समत्व ही रहता है। वो विचलित नहीं हो जाते मेरी आपकी तरह किसी बड़े पदवी के व्यक्ति को देख करके। क्यों? आध्यात्म उन्हें बताता है कि पदवी बड़ी होना, रूप का सुंदर होना और वस्त्रों का बहुत बढ़िया होना, इसका मतलब जरूरी नहीं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके वचनों से ही पहचानते हैं, उसके संग रह के ही जान पाते हैं। और संसारी व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे जैसा हो, है पॉपुलर है, तो इसका मतलब है कि उसको वो विश्वास का पात्र है। हम उसको कुछ भी दे सकते हैं, हम उससे कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी उसके साथ जा सकते हैं। और यही मात खाते हैं हम लोग। जितने भी यहां पर अविवाहित बैठे हैं, लड़का और लड़कियां, सबसे हमारी प्रार्थना, रूप देख करके विवाह मत कीजिएगा, प्रभाव देख करके विवाह मत कीजिएगा, स्वभाव देखिएगा। प्रभाव के साथ कुछ दिन जिया जा सकता है, पर स्वभाव के साथ अंतिम श्वास तक रहा जा सकता है। हम प्रभाव देखते हैं और प्रभाव बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद प्रभावशाली व्यक्ति का गुण घटने लगता है, पर स्वभावशाली व्यक्ति वो तो अंतिम श्वास तक अच्छा लगता है। पति देखने में कम सुंदर हो, पत्नी देखने में कम सुंदर हो, चलेगा। रोटी गोल की जगह टेढ़ी बनाती हो, चलेगा। चाय में पत्ती ज्यादा पड़ जाती हो, चलेगा। लेकिन अगर वाणी और स्वभाव इन दो में सरसता है तो बाकी सब चीजों के आगे आंख बंद कर लीजिएगा। अद्भुत है, उसके साथ विवाह कर लीजिए, उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। वाणी, अच्छा एक और बात है, वाणी अगर बनावटी होगी तो बनावटी चीज बहुत दिन तक रह नहीं पाती। बनावटी चीज का एक दिन पर्दाफाश होता ही है, पर स्वभाव यदि एक्चुअल होगा ना तो कुछ भी बनावटी नहीं होगा, सब स्वाभाविक होगा। और स्वाभाविक व्यक्ति के साथ में जीवन निर्वहन करना संभव हो सकता है। इसलिए स्वभाव को प्रधानता दीजिए, प्रभाव को नहीं। पूतना अपना प्रभाव बिखेरती हुई आई, इतनी सुंदर बन के आई, ऐसे कपड़े पहन के आई, ऐसी महकती हुई आई, सब उसी को देखने लगे। लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जैसे ही ठाकुर जी उसकी गोद में गए हैं, पूरा विश्व पूतना को देख रहा था, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा अपनी आंख पर रख ली। ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया सबके प्रिय बनो, इसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं। सबको छोड़ केवल हरि के प्रिय बन जाओ, इसमें आपकी श्रेष्ठता है। मीराबाई सबकी प्रिय नहीं थी। मीराबाई का जब विवाह हो गया और विवाह के कुछ दिन बाद जब उनके जिनसे ब्याह हुआ उन्हीं की मृत्यु हो गई, तो ससुराल के लोगों को इतना खलने लगी मीराबाई, जब से आई है हमारे बेटे को ले गई, हमारा परिवार बिखर गया, ये हो गया, विष देने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, पीछे शेर छोड़ दिया। किसी को भाती नहीं थी मीराबाई। लेकिन मीराबाई का एक भाव है, आपसे भैया रूठ गए, मैया रूठ गई, पिताजी रूठ गए, पति रूठ गए, बच्चे रूठ गए, पत्नी रूठ गई, सबका रूठना मनाना चलता रहेगा। लेकिन किसी दिन ठाकुर जी रूठ गए तो, ठाकुर जी अगर रूठ गए तो फिर कौन बचाएगा आपको? महाभारत प्रसंग में जब कर्ण युद्ध के लिए जा रहा था और इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए कवच और कुंडल मांगने के लिए, बहुत बड़ी कथा है, विस्तार नहीं करूंगा। कर्ण तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल है, क्योंकि वो एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था जिसके 999 कवच काटे जा चुके हैं, एक कवच बचा था, तभी वो कर्ण बन के आया। अब जब तक उसके कवच कुंडल नहीं जाएंगे तब तक उसको नहीं मारा जा सकता। तब इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आए और बीच युद्ध मैदान में कहने लगे भिक्षाम देहि। तो कर्ण के सारथी ने कहा महाराज यहां भिक्षा मत दीजिएगा, मना कर दीजिए, अरे युद्ध भूमि है,
कह दीजिए दान चाहिए तो युद्ध के बाद मिलना। कर्ण बोले मेरा स्वभाव है, मैं दानवीर हूं, मुझसे जब जहां जो दान मांगेगा मैं देता हूं। महाराज आप अगर कवच कुंडल दे देंगे तो आप जानते हैं ना मृत्यु निश्चित हो जाएगी आपकी। तब कर्ण अपने सारथी के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम जानते हो मेरे शत्रु पक्ष में कौन खड़ा है? हाँ, अर्जुन खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल सहदेव खड़े हैं। नहीं, अर्जुन के सारथी भगवान खड़े। जब भगवान ही रूठ गए हैं तो कवच कुंडल मुझे कहां तक बचाएंगे? कोई नहीं बचा सकता। मैं कितना भी बड़ा दानवीर बन जाऊं, कितना भी बड़ा पराक्रमी बन जाऊं, भले ही कौरवों की सेना में भीष्म पितामह आ जाएं, भले ही महाभारत में लिखा है भीष्म पितामह कौन है? बोले तिमिंगिल मछली। तिमिंगिल मछली का मतलब पता है? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता था किसी जमाने में। वो पक्षी अपने दोनों पंजों में हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में, तिमिंग पक्षी। और जब वो पक्षी दो हाथियों को पंजे में लेकर के आकाश में उड़ता है और समुद्र के ऊपर जाता है तो एक मछली मुंह खोल करके दो हाथी और पक्षी को तुरंत निगल जाती है। उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा गया महाभारत में। इनसे जीतना असंभव है। आज कर्ण कह रहे हैं भले ही कौरवों के पास में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां हैं लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूठा बैठा हुआ परमात्मा है। परमात्मा रूठा है, हम महाभारत नहीं जीत पाएंगे। आप कौरवों की सेना को सामान्य मत समझिएगा। महाभारत तो सुनानी पड़ेगी हमको एक बार आपको बढ़िया से, तब आनंद आवेगा कि क्या है महाभारत, आपको पता चले। आपने आज तक सीरियलों में ही देखी है, आज तक आपने टीवी पे ही देखी है, मूल महाभारत तो पता ही नहीं है लोगों को। कैसी महाभारत? कर्ण कहता है हमारा जीतना असंभव है। क्यों? क्योंकि रूठे हुए पांडव नहीं, रूठा हुआ परमात्मा। ठाकुर जी रूठ गए तो कहां जाएंगे हम? इसलिए भैया कोई रूठे कोई माने, चिंता मत करो, बस ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। ये जगदीश है, परमात्मा है। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर लेता है ना तो सहज होना भूल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर ले, व्यक्ति जब श्रेष्ठ हो जाता है तो सहज होना भूल जाता है। और जो व्यक्ति कुछ बनने के बाद सहज होना भूल जाए उसका पतन निश्चित है। और या फिर ऐसा कह लो कि वह व्यक्ति वास्तविक नहीं है, दिखावा है। अपनी सहजता का त्याग मत करो। चाहे आप धनवान बन जाओ, चाहे आप रूपवान बन जाओ, चाहे आप योग्य बन जाओ, सहज रहना सीखिए। परमात्मा श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन ब्रज में कैसी सहजता ठाकुर जी की। मैया उंगली पकड़वा के चलवावे लाला है और दहली पे ले जाके मैया के लाला अब या को लांग जा। मैया पल्ली पार चली जाए, अब लाला यहाँ ते धीमे ते अपनो चरण चढ़ा रहे हैं, फिर वाके ऊपर स्वयं चढ़ रहे हैं, पल्ली तरफ उतरवे को प्रयास कर रहे हैं, नहीं उतर पाते हैं, गहरी है पल्ली तरफ, नहीं उतर पाते हैं तो फिर रोते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं बताओ कहां दो पग से तीनों लोग नाप लिए थे बलि के यहां जाकर के, अब इनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। प्रेम के कारण यहां ठाकुर जी सहजता प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा होते हुए भी अपनी प्रभुता भूल गए हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं। अब कैसी लीला कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पर जाके लटक जाते हैं। बैठी हुई है गैया, एक सींग पर ठाकुर जी लटक जाए, दूसरी सींग पर बलराम जी लटक जाएं और दोनों भैया ऐसे ऐसे सींग करें, जैसी गैया खड़ी हो वैसे ही ठाकुर जी ऐसे लटक जाएं जैसे कोई पेड़ पे फल लटको हो। झूला बन गो दाऊ दादा, झूला बन गो, झूला बन गो। अब गैया जैसी खड़ी हुई तो झूला बन गए हो। अब यहां से वहां गैया डोले और ठाकुर जी पकड़ करके, महाराज वही झूला है ठाकुर जी को, तो उड़ रहे हैं ठाकुर जी यहां से वहां। लेकिन गैया भी आनंद ले ठाकुर जी के संग। रोज ठाकुर जी आ जाएं, सींग पे लटक जाएं। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कियो, गैया ने मन में विचार कियो, ये रोज रोज आ जाएं, आज ने किनके संग आनंद तो करूं मैं। और कैसे आनंद कियो? गैया के सींगों में घी लगा रहता है, नंद बाबा रोज घी लगाते हैं। तो ठाकुर जी थोड़ी देर पकड़ पाते हैं, उसके बाद जैसे हाथ छूटने लगते हैं तो गैया अपने आप धीमी हो जाती है, बैठ जाती है, ठाकुर जी उतर जाते हैं। लेकिन आज गैया धीमी नहीं हुई और नहीं रुकी। अब ठाकुर जी के हाथ छूटवे वारे भय,
ठाकुर जी कहें, अरे गैया जल्दी रुक जा, देख हाथ छूटे मारे, आज तो रुक का ही क्यों ना रही है, जल्दी रुक जा, मैं गिर जाऊंगा, मुझको लग जाएगी। गैया दौड़ के जावे और 9 लाख गौ वंश का जहां गोबर का ढेर है वहां जाकर खड़ी है जाए। ठाकुर जी के यहां ले आइए, अब मैं गिर जाऊंगा, पूरा गोबर में सन जाऊंगा। मैं तो ना छोड़ रहा हूं। दाऊ दादा छोड़ियो मत, नीचे गोबर है, हम सबरे गोबर में जाएंगे, मैया बहुत मारेगी फिर। गैया बोले आज कैसे ना गिरोगे। जोर जोर से गैया अपनी सींग घुमावे सो ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, गले गले तक गोबर में जाके धस जाए। अब यशोदा, अब गोबर में कोई धस जाए तो छोटे बालक निकल नहीं पाएंगे अपने आप, खूब सारा गोबर हो तो। एक तरफ दाऊ दादा धसे में, एक तरफ ठाकुर जी केवल मुख दिख रहा है। वहीं तो चिल्ला रहे, मैया देख तेरी गैया ने मुंह को मारो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तू कहां है? ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं गोबर के ढेर में थे। मैया की दृष्टि नहीं जा रही गोबर की ओर, मां कहीं जाएगा। अरे मैया इतकू आ गोबर के पास, मैं यहां बैठा हूं। मैया ने जाए करके देखी तो महाराज गोबर के ढेर में मुखमंडल दिख रहा ठाकुर जी को। एक तो गोबर भी ने सांवरो सो, ठाकुर जी सांवरे दिख ही नहीं रहे मैया। अरे लाला या गोबर में आके क्या खेले? मैया मैं ना खेलो, तेरी गैया ने गिर दियो मुझे यहाँ पे। अच्छा अब तो गंदो है को, चल तो को नवाऊं। मैया ने जैसी बाहर निकाले, दूर मैया गोद में नहीं ले रही है लाला है, ऐसे दूर लेके चल रही है। ठाकुर जी बोले, मैया तू ऐसे लटका के काहे को ले चल रही है, मुझको गोदी में ले ले। मैया बोली तुम्हें गोबर लग रहा है, मैं हूं गंदी है, जाऊंगी, दूर ही रह मुझसे। ठाकुर जी बोले, अच्छा मैया मुंह को दूर कर रही है, अभी बताऊं तो। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली कहा पतो ना कछु खा गो मुंह। अरे कहाँ खा गो, यहाँ पे खा गो है। जैसे ही मैया ने देखवे के कहा ठाकुर जी नीचे किए, सोई ठाकुर जी लपक गए मैया से और खूब जोर से अंक में भर लिया। बोले अब तो लग गो सब गोबर। अब मैया अकेले ना नहाऊंगा, मैं और तू दोनों संग नहाएंगे। और फिर यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं, संगे अग्नि से खेलते हैं, चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं। संग अग्नि डमष्टी, गली मोहल्ला में डोलने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके दांत गिनते हैं। क्या बंधुओं, श्री वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, श्री वृंदावन विश्वकर्मा ने नहीं बनाया, श्री वृंदावन भगवान ने भी नहीं बनाया। वृंदावन की संरचना हमारी किशोरी जी ने की है। इसीलिए हम गाते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ तो क्या हुआ? बोले श्याम हृदय को भाए, ठाकुर जी को भाग गया। कौन? बोले वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन किशोरी जी ने बनाया है, इसलिए वृंदावन में प्रवेश बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं हो सकता। बिना किशोरी जी की आज्ञा के वृंदावन की ओर हम जा भी नहीं सकते। श्री लाडली जी कृपा करती हैं तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंच गए। वहां जाते ही ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। अघासुर का वध किया। अघासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे थे, तो ये बात ब्रजवासियों ने सब जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। एक बात ध्यान से सुनो, ठाकुर जी की लीला पर आज भी कई लोगों को संशय हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे तब इंद्र को भी संशय हुआ, ब्रह्मा जी को भी संशय हुआ। ये तो देवता हैं, जब इनको संशय हो सकता है तो आज अगर हमको हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आज की डेट में लोग कई ठाकुर जी की लीलाओं पर प्रश्न उठा देते हैं, ठाकुर जी के अवतारों पर प्रश्न उठा देते हैं। हम लोग फिर कहते हैं बताओ कैसा युग आ गया, कैसे लोग हैं। ठाकुर जी भी प्रश्न उठा रहे हैं। युग तो खराब हो ही गया, परंतु ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उस समय भी हुआ था, और उस समय तो ब्रह्मा इंद्र आदि के द्वारा हुआ कि ठाकुर जी पर प्रश्न उठाया गया। क्या बात हुई? भगवान वन भोज कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे ग्वाल बालों के साथ। कैसे? भगवान खेल रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, और तभी खेलते खेलते ठाकुर जी को भूख लगी आई, और बीच में ठाकुर जी बैठे, चारों तरफ सब सखा बैठे। कैसे पा रहे हैं ठाकुर जी? एक बगल में तो अपनी वंशी दवाई है, एक बगल में अपनी श्रृंगी दवाई है, हाथ में बीच में चटनी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार हैं, एक हाथ में रोटी का कवल लेके एक अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर किसी ग्वाला से कहते हैं तू क्या बना के लायो?
लाला मैं तो बैगन को साग लायो, मुकु खवा। तू का बना के लायो? मैं तो आलू को झोल लायो, मुकु खवा। सबके हाथ से ठाकुर जी पा रहे हैं। ठाकुर जी अपने हाथ से सबको दही बांट रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अब तो महाराज ग्वाल बालों में होड़ लगी, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। जैसे ठाकुर जी बांटने लगे, सब ग्वाला हाथ से दही ले ले करके चले गए, पर कुछ ग्वाला जो पीछे खड़े थे उनको दही नहीं मिल पाया। हाथ को ग्वाला चाट रहे हैं, सब रे खेल रहे हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी हंस रहे हैं, पेट पे हाथ रखे, गुदगुदी हो रही ठाकुर जी को। ब्रह्मा बोले राम 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 राम, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, जिनके लिए हम लोगों के लिए इतने नियम बना दिए गए। स्नान करो, पवित्र रहो, शुद्ध वस्त्र पहनो, ऐसे जाओ, मुंह पे पट्टी बांध के रखो, और ऐसे मत देखो, ऐसे मत बोलो, ये मत खाओ, ये मत करो। हम लोगों के लिए असंख्य नियम बना दिए। और ये ग्वाला गैया चराने वाले नहाते नहीं, 2-2 दिन तक गोबर में पड़े रहते हैं, इनसे अपना हाथ चटवा रहा है ये बालक, इसको हम भगवान मानेंगे? ये परमात्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी को संशय हो गया ठाकुर जी पर। सोचिए, हम तो मानव हैं, वो ब्रह्मा हैं जिसने हमको बनाया। जब उनको संशय हो सकता है ठाकुर जी की लीला पे, तो हम कौन हैं? संशय हो गया। उसने कहा अब मैं मजा चकाऊंगा, ये बालक बहुत दिनों से बहलूपिया भगवान बनकर के हम लोगों से पूजा करवा रहा है, इसको बताता हूं। और जैसे ही ठाकुर जी अपना हाथ धोने के लिए जमुना जी गए। अच्छा एक बात, भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन है, ठाकुर जी जमुना जी का जल कैसे पीते हैं। ठाकुर जी अंजलि में लेके नहीं पीते। एक जगह वर्णन आता है कि जैसे बछड़ा बछिया जल पीते हैं। बछड़ा बछिया कैसे जल पीते हैं? अपना मुख जमुना जी में डुबो करके और फिर ऐसे मुंह चला के पीते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? घुटने पे बैठ के अपने दोनों हाथ का टेक लगा के ठाकुर जी भी अपने ओष्ठ डुबा लेते हैं जमुना जी में, और फिर जमुना जी का जल पीते हैं। गैया बछड़ा बछिया जैसे जल पीती हैं, वैसे ही ठाकुर जी जल पीते हैं जमुना जी का। आप मत पीने लगना, आपके लिए तो भैया वो पूजनीय है, आप तो उनकी पूजा करो, वंदन करो। आपके लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ठाकुर जी के लिए बता रहा हूं। और कई बार तो बछड़ा बछियाओं के संग ही जल पीते हैं ठाकुर जी, लेकिन उसमें रूप कैसा होता है? बछड़ा बछिया लाइन से इधर है, सबसे आगे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी अपना मुख जैसे ही जमुना जी में डालते हैं, जमुना जी मुख का स्पर्श करती, अधर का स्पर्श करके बहती हुई आगे जाती है, और सब बछड़ा बछिया उसी अधरामृत का पान करते हैं। ये तो कोई चित्रकला बनाना जानता हो उसके लिए ये एक भावना है। और ठाकुर जी मुख बोर करके जल पी रहे हैं, नाक नहीं डूबी है, केवल ओष्ठ डूबे हैं, और बीच बीच में जीभ निकाल के जमुना जी पीते हैं, और अपने नेत्र तिरछे करके यहाँ सब बछड़ा बछियाओं को तिरछी नजर से देखते हैं। पेट भर चुका है, प्यास बुझ चुकी है बछड़ा बछियाओं की, फिर भी पी रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी का अधरामृत। अद्भुत है लीला। तो भगवान जैसे जल पीने के लिए गए, सब ग्वाला पत्तल आदि समेट रहे थे, इतने में ही ब्रह्मा जी आए और चुटकी बजा करके सब ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। अकेले रह गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने जल पीने के बाद पीछे देखा, ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सबको लेकर के ब्रह्मा जी चले गए। भगवान ने थोड़ी देर तो ढूंढा, हो सकता है खेल रहे होंगे मेरे साथ। थोड़ी देर बाद देखा, बोले कहां चले गए सब? जैसे ही अपने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ब्रह्मलोक में बंदी बने हैं। ब्रह्मा जी सबका हरण करके ले गए। ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा मेरी लीला पे संशय हो रहा है, मुझ पे संशय हो रहा है, तो मेरा हरण करके दिखाता, मेरे ग्वाल बालों का हरण किया। बंधुओं एक बात निश्चित मान लीजिए, ठाकुर जी को अपने भक्तों के प्रति कोई कष्ट सहन नहीं होता। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी ने अपने रूप से प्रकट कर दिए। श्री दामा मधुमंगल जितने भी सखा हैं, सब ग्वाल बाल ठाकुर जी से ही प्रकट हो गए। मतलब ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बछड़ा बछिया बन गए और लौट करके वृंदावन चले गए। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने सोचा पृथ्वी पर जाके देखूं क्या हो रहा है। वो भैलूपिया कृष्ण रो रहा होगा ग्वाल बालों की याद में, अपने आप को भगवान मानता है। ब्रह्मा जी ने जैसे नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे सब नीचे भी घूम रहे थे, वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही नाच रहे हैं, वैसे ही गा रहे हैं, वैसे ही आनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये हो ही नहीं सकता। एक बार मैंने जिसको बनाया और उसका हरण मैंने कर लिया तो मेरे अलावा दूसरा उसी की कॉपी और कोई बना नहीं सकता। जो ब्रह्मलोक में है वो पृथ्वी पर कहां से आ गए?
अब ब्रह्मा को लगा कि नहीं, ये तो परमात्मा ही है, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इनकी लीला पर संशय किया। इसलिए संशय करने वाले सुन लीजिए, ठाकुर जी की लीला पर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, पर संशय नहीं होना चाहिए। संशय का मतलब क्या होता है? संशय मतलब प्रमाण के बाद भी ना मानना कि ये परमात्मा, ये संशय है। संशय मतलब शक। ठाकुर जी पर संशय मत करो। आप जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, पर संशय नहीं। संशय करेंगे तो क्या होगा, सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा सारे ग्वाल बाल नीचे हैं, ब्रह्मा जी बोले तो बहुत बड़ी गलती हो गई। दिव्य दृष्टि से देखा तो ग्वाल बाल नहीं थे, सब कृष्ण ही घूम रहे थे पृथ्वी पर ग्वाल बाल बन के। समझ गए ये तो परमात्मा है, अब मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, पर खाली आज क्षमा नहीं मांगूंगा, ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक से ले आता हूं, उनको अर्पित करके फिर क्षमा मांग लूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी को लगता है वही ब्रह्मा है, भगवान उनसे भी बड़े ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी तो नीचे आए, ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ऊपर चले गए और ब्रह्मलोक में जाके कह दिया, आजकल बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो भगा देना। और स्वयं जाकर के ब्रह्मलोक की पदवी पर जाके बैठ गए ठाकुर जी। अब असली ब्रह्मा ऊपर गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर पहुंचे, द्वार बालों ने द्वार ही नहीं खोले। ब्रह्मा जी बोले, द्वार खोलो जल्दी, क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो। द्वारपाल आए, बोले तुम कौन? बोले मुझसे पूछते हो मैं कौन, मुझे नहीं जानते तुम? देखो अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, जल्दी द्वार खोलो, मुझे एक काम करना है, ग्वाल बालों को लेकर नीचे जाना है, मेरे 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 कार्य में विघ्न मत डालो। द्वारपाल बोले नहीं तो? बोले नहीं तो मैं ब्रह्मा हूं, भ्रकुटी टेढ़ी कर दूंगा, नष्ट हो जाओगे तुम। द्वारपाल बोले एक मिनट रुको, भीतर गए, डंडा निकाल के लाए, बोले भागते हो कि हम बताएं अभी? ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों का ऐसा मेरे प्रति व्यवहार क्यों, मैं ब्रह्मा हूं, तुम्हारा विधाता हूं। द्वारपाल बोले तू विधाता नहीं है, तू बेलूपिया है, विधाता तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी भीतर बैठे और उन्होंने आते ही बताया था कि बेलूपिया आएगा, उसको भगा देना। ब्रह्मा जी बोले जो दूसरे ग्वाल बाल बना सकता है वो ब्रह्मा भी तो बन सकता है, वही बैठे होंगे अंदर। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ के कहा, मैं ही नकली ब्रह्मा हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नकली हूं, मैं चला जाऊंगा, पर एक बार असली ब्रह्मा से मुझे मिलवा दो। रुको पूछ के आते हैं। भीतर जाके भगवान से पूछा, भगवान ब्रह्मा बने बैठे थे, बोलो नकली ब्रह्मा आया, बोलो बुला के लाओ। ब्रह्मा जी जैसे भीतर गए, कमल आसन, कमल पर विराजते हैं ब्रह्मा जी, कमल अंतर ध्यान हो गया, शेषनाग प्रकट हो गया, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले ब्रह्मा ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं लीला कर रहा हूं ब्रजवासियों के साथ, ये मेरा प्रेम है कि मैं प्रेम के अधीन होकर के सारे नियम भूल जाता हूं, और तुम मुझ पे संशय कर रहे हो। संशय किया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ग्वाल बालों का तुमने हरण कर लिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया ब्रह्मा, तुमको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने खूब सुंदर स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। और भगवान वहां से ग्वाल बालों को लेकर के वापस आ गए।